अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महफूज पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा निगार फातिमा। हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था बच्चों पर होने वाले जिनसी जुल्म बरबरीत से बच्चों को महफूज करने के लिए, उनको अपनी और अपने साथियों की हिफाजत करना सिखाने के लिए। मगर हालात की सितम ज़रफ़ी देखिए कि हम इस प्रोग्राम की पहली किस्त ही एक जुल्म भरी दास्तान के साथ कर रहे हैं। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सियालकोट के गांव माछी खोखर में होने वाले इस जुल्म की, जो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आइए देखते हैं इस जुल्म की दास्तान की झलक इस रिपोर्ट में। ज़ैनब अलर्ट बिल पास होने के बाद थाना मुरादपुर में छठी जमात की तलबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। सियालकोट मुरादपुर के इलाका माची खोकर में छठी जमात की तलबा से 5 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती, दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान में उम्र रसीदा शख्स भी शामिल। गरीब रक्षा ड्राइवर की छठी जमात की तलबा बेटी को 5 मुल्जमान ज्यादती का निशाना बनाते रहे। कमसन बच्ची और अहले को जान से मारने की धमकियां, 2 मुल्जमान गिरफ्तार, 3 फरार। जमीन फटी ना आसमान, छठी जमात की तलबा गरीब मेहनत कश रक्षा ड्राइवर की कमसन बेटी नबीला 5 बेड़ियों की दरिंदगी का शिकार हो गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि इसकी कमसन बेटी छठी जमात की तालबा है, बहुत रक्षा ड्राइवर है, जबकि नबीला की वालदा फालिज के बायस बिस्तर पर है। 6 बेटियां हैं, जिनमें से 2 बेटियां गूंगी बहरी हैं। नबीला को गांव के 5 मुल्जमान ने जबरदस्ती गैंग रेप का निशाना बनाया और जुबान खोलने पर तमाम अहले खाना को कत्ल करने की धमकी देते रहे। चंद रोज कबल इसकी बेटी नबीला की स्कूल में हालत खराब होने पर मालूम हुआ कि इसकी बेटी हामला हो चुकी है, जो कि मुल्जमान के धमकाने पर जबान खोलने से गरेजा थी। काफी पूछगिछ करने के बाद कमसम नबीला ने बताया कि इसे गांव के 5 अफराद ने दरिंदगी का निशाना बनाकर जबान खोलने से मना किया था। मुल्जमान कहते थे अगर जबान खोली तो इसे और इसके अहले खाना को जान से मार देंगे। नबीला के वालिद ने मजीद कहा कि पुलिस ने सिर्फ 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर 3 मुल्जमान को पुलिस गिरफ्तार करने में टाल मटोल से काम ले रही है। जबकि पुलिस के मुताबिक कमसम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक उम्र रसीदा शख्स और दूसरे मुल्जिम की उम्र 45 साल के करीब है। SHO शराज अजीज चीमा ने बताया कि बच्ची से ज्यादती के दीगर मुल्जमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और तमाम जिम्मेदार मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, जब ये बच्ची पैदा हुई होगी, माँ बाप कितने खुश होंगे, कितने ख्वाब सजाए होंगे, और इस मासूम कली की अपनी ख्वाहिशात होंगी, अपने छोटे छोटे ख्वाब होंगे। पढ़ लिख कर कुछ बनने का ख्वाब देखती होगी। जहाँ अपने ख्वाब सजाने में मगन अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, वहाँ ही कुछ हवस परस्त इस कली को कुचलने की ताक लगाए बैठे थे। ज़ैनब अलर्ट बिल के पास होने के बाद थाना मुरादपुर में 2 मार्च 2020 को छठी जुमात की नबीला के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज होता है। जैसे कि आपने सुना कि गरीब रिक्शा ड्राइवर असगर अली माछी खोखर तहसील ज़िला सियालकोट का रिहायशी है और असगर अली की 6 बेटियां हैं, जिसमें से 2 गूंगी और बहरी हैं। एक बेटी जिसका नाम नबीला है, उम्र 14 साल, छठी जुमात की तालिबीन है। 5 माह कबल बच्ची जब किसी काम की गर्द से अपने हमसाए रफ़ीक वल अहमद दीन के घर जाती है, रफ़ीक जिसको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, दरिंदा सिफ्त इंसान ज़बरदस्ती नबीला को अपने दुकान में ले जाता है। रफ़ीक वल अहमद दीन और मुदस्सिर इकबाल नबीला को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। बात इधर ख़त्म नहीं होती, फिर नबीला को मुसलसल धमकियां दी जाती हैं। अगर किसी को बताया तो तुम्हारे बाप और भाई को कत्ल कर दिया जाएगा। हवस के पुजारी अपने 3 मजीद साथियों समेत मुसलसल 5 महीने नबीला को धमकाते रहते हैं और जिनसी ज़्यादती और हरासा करते हैं।
नबीला के बचपन को तबाह करके भी इनके मुर्दा ज़मीर को चैन ना आया और ये घिनौना खेल चलता रहा। आखिरकार मार्च 2020 में नबीला स्कूल जाती है। तबीयत की खराबी की वजह से वहीं गिर जाती है। जब स्कूल की इंतज़ामिया नबीला को अस्पताल लेकर जाती हैं तो एक नया इंकशाफ होता है जो दिल को दहला के रख देने वाला होता है। मासूम नबीला के वजूद में एक और ज़िंदगी सांस ले रही है। इस जुल्म की दास्तान सुनकर जहां घर वालों पर कयामत टूट पड़ी, वहीं गांव के लोगों पर भी खौफ के बादल छा गए। नबीला के मुजरमान में एक बूढ़ा, दूसरा 45 साल के लगभग मुलजमान गिरफ्तार हो गए हैं, मगर अभी 3 मजीद मुलजमान जिनको असगर अली नामजद कर रहा है, अभी पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि SHO शिराज अजीज चीमा ने बताया कि बच्ची के साथ ज्यादती के दीगर मुलजमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कमसिन बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक उम्र रसीदा शख्स और दूसरे मुलजिम की उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग है। इस वाक़ये का इल्म होने के बाद जब मैं इस बच्ची से मिलने के लिए इसके घर पहुंची, जैसे ही मैं माछी खोखर पहुंची और मैंने इस वाक़ये के मुतालिक छानबीन करना शुरू की तो लोगों ने इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद लोगों ने सहमे हुए अंदाज में थोड़ी बहुत मालूमात फराहम की और मुझे शफकत बड़े अंदाज में ताकीद की कि इस इलाके में अकेले ना जाऊं, वहां मुर्दा ज़मीर लोग हैं। दरिंदा सिर्फ रफ़ीक के मुखल्ले जाने से मुझे रोक दिया, क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां किसी की बेटी और बहन की इज्जत महफूज नहीं। जब तक कानून इन दरिंदों को इबरतनाक सजा ना देगा, तब तक हर बहन बेटी की जिंदगी और इज्जत गैर महफूज है। न मजहब का पास, न दीन की शर्म, न मजहब का खौफ और न उम्र का लिहाज इस कदर संगदिली और सफाकी के बेटी नहीं, पोती और नवासी की उम्र को मुलजमान नोचते रहे। नाजरीन, यहाँ मुझे कहने दीजिए कि इस माशरे पर कुली आजाब तो रहमतुल आलमीन के सदके टाल रहा है, मगर ये जुज़वी कयामतें जो इस माशरे पर नाजिल हो रही हैं, क्या इनकी वजूहात यही नहीं? कहीं नाबालिग बच्चे और बच्चियों पर हवस भरे जिनसी हमले, तो कहीं माँ बहन बेटी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, कहीं मालो ज़र के पीछे औरतों मर्द को बेगुनाह कत्ल किया जा रहा है, कहीं प्यार और इश्क का नाम देकर इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। हमारे इस माशरे पर कहत और जल्जले जो सवार हैं, कहीं हमारे गुनाहों का नतीजा तो नहीं? इस्लाम वो मजहब है जिसमें औरत को ना सिर्फ माँ बहन बेटी के हकूक दिए हैं, बल्कि तकद्दुस इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा है, मगर हम नाम के मुसलमान बनकर ज़माने जाहिलियत से भी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं और यहूदो हनूद को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। जब इस घिनौने खेल से पर्दा उठा तो हर आंख अश्क बार हो गई, क्योंकि इस गुनाह में शामिल रफ़ीक वल्द अहमद दीन 60 साल दरिंदा जिसकी अपनी बेटियां बेटे पोते पोतियां और नवासे नवासियां भी हैं, लेकिन इस घटिया दरिंदा सिर्फ इंसान को छोटी सी कली को कुचलते हुए जरा ख्याल ना आया। जब इसके बाप को पता चलेगा जीते जी मर जाएगा, इस मासूम की किसी आहो फरियाद को ना सुना और मासूम नबीला की मासूमियत तबाह कर दी। नबीला के वालिद असगर का कहना है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, इन दरिंदों को इबरतनाक सजा दी जाए। गांव के सब लोगों का कहना है कि नबीला हमारी भी बच्ची है, अगर अब इसको इंसाफ ना मिला तो कल की आग हमारे घरों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। लोगों में इतना खौफ फैल गया है कि बहन बेटियों को स्कूलों से उठाकर घरों में मखसूर करने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर में अहकाम बाला से दर्दमंदाना अपील करते हुए सिर्फ इतना ही कहना है, किसी और नबीला और ज़ैनब के पैदा होने से पहले ही इन दरिंदों को निशाना इबरत बना दो कि कल को तुम्हारी भी बहन बेटियां नवासियां पोतियां इसी माशरे में पलें बढ़ेंगी। आज गरीब की बेटी को इंसाफ फराहम करके अपनी नस्ल को महफूज कर लो। मुनसफ़े शहर बनने से कबल इकबाब बनकर सोचना, मुनसफ़े शहर बनने से कबल इकबाब बनकर सोचना, क्या सज़ा होगी इसकी कि जिसकी आदत है नंदी कलियों को नोचना। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।
है